लेकिन शनि लग्न में रहने से खुशी पे काला पड़ता है। जैसी खुशी होती है वैसी परेशानी आ जाती है। सितंबर का महीना खराब जाने वाला है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में मंगल देव नीच राशि में आ जाएंगे, जिसके कारण उलझने बढ़ेंगे। स्वास्थ्य फिर से खराब होना शुरू हो जाएगा। जब धनु राशि के ऊपर ढैया चलता है तो मानसिक तनाव बढ़ जाता है। जो छठे घर में जब बृहस्पति आता है, नुकसान आता है, पैसों का, प्रॉपर्टी का, सेहत को लेकर प्रॉब्लम आ सकते हैं, लिवर को लेकर खास करके। कहने का भाव ये है, जनवरी का महीना ही खाली खराब जा रहा है, उसके बाद पूरा का पूरा साल आपका अच्छा जाने वाला है। 2026 का राशिफल तुला राशि से लेकर मीन राशि तक। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक की। तो प्रोफेसर, क्या 2026 में तुला राशि में बड़े बदलाव होंगे? क्या इनका भाग्य चमकेगा? 2026 तुला राशि शुरू से ही, वैसे तो बृहस्पति जो 9वें घर में बैठकर शत्रु राशि से तुला राशि को देखेंगे, तो जो आपके काम बन रहे थे उसमें रुकावटें आएंगी, उलझने बढ़ेंगी, कारोबार धीमा पड़ेगा और जो नए कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, कोशिश अगर करते रहोगे तो 100 में से 50% काम धीरे धीरे बनते रहेंगे। लेकिन जब शुक्र उच्च राशि के होंगे तब आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। मार्च के बाद शुक्र देव जो उच्च राशि मीन राशि में आएंगे तो बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपके जो रास्ते बंद पड़े थे वो खुलने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद अप्रैल में शुक्र स्वयं राशि में आएंगे, तब भी आपके काम बनते रहेंगे। यानी कि कहने का भाव ये है कि मार्च से पहले पहले जो शुक्र देव है तुला राशि के लिए खराब होगा, उसके बाद बंधे हुए काम भी खुल जाएंगे। उच्च के जब शुक्र आएंगे, फिर उसके बाद सप्तम घर में आएंगे, फिर उसके बाद अष्टम घर में आएंगे स्वयं राशि के, तब भी शुक्र देव आपको अच्छा ही फल देंगे। यानी कि ये जो 2026 तुला राशि के लिए आने वाला है, मार्च से पहले पहले खराब, उसके बाद अच्छा जाने वाला है। जो बड़े बदलाव होंगे, जो आपकी गाड़ी नहीं बन रही थी, घर नहीं बन रहा था, बनना शुरू हो जाएगा। ये साल ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा तुला राशि के लिए। तो प्रोफेसर, तुला राशि को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए इसके लिए? देखिए, बृहस्पति मिथुन राशि में रहने वाले हैं। मिथुन राशि बुध की है जो नुकसान बचाने वाले हैं। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि छोटी कन्या को आप किताबें दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं, पढ़ाई के सामान दे सकते हैं, कन्या का पूजन कर सकते हैं। अगर ये काम करते हैं, जो आपके बंधे हुए काम है वो खुल जाएंगे। दुर्गा पूजन कीजिए। दुर्गा पूजन से भी जो बृहस्पति मिथुन राशि में खराब जाने वाला है, बिल्कुल खराब नहीं जाता। तो प्रोफेसर, जैसे कि 2026 अगर हम इसका टोटल अंक करते हैं तो एक बनता है, सूर्य का साल है। तो ये सूर्य का साल, सूर्य तो किसी के लिए खराब नहीं होता, फिर ये कैसा रहेगा? देखिए, सूर्य के साल, अगर सूर्य की आराधना करते हैं तो सूर्य का साल बहुत अच्छा जाता है। जब सूर्य का साल आता है तो हम सूर्य देव की आराधना करनी शुरू कर देते हैं। आजकल सर्दियां हैं तो सूर्य देव निकलते हैं 7 बजे, तो 7 बजे ही, 7 से लेकर सवा 7 के भीतर सूर्य देव लाली में होते हैं। अगर आप उस टाइम में सूर्य को जल चढ़ाते हो, सूर्य की आराधना करते हो, जो काम नहीं बनते वो तो बनने शुरू हो जाते हैं। जो काम आपने कभी सोचे नहीं वो भी होने शुरू हो जाते हैं। 2026 में वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा? कैसा रहेगा इनका व्यापार, हेल्थ और करियर, प्रोफेसर? देखिए शिवाली जी, 2026 में जनवरी में जो मंगल देव है वो दूसरे घर में यानी कि धनु राशि में चलेंगे। तो वृश्चिक राशि में जब दूसरे घर में चलते तो मार्केश घर में चलते हैं तो समस्याएं बढ़ेंगी। आस पड़ोस के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। पराक्रम आपका ढीला पड़ सकता है। जोश आपका थोड़ा स्लो हो जाएगा। जो काम करने की चुस्ती फुर्ती है, आप बोलोगे कोई बात नहीं, काम तो बन नहीं रहे, घर में बैठ जाते हैं, तो काम पे जाने का दिल नहीं करेगा। जब मंगल देव तीसरे घर में आएंगे यानी कि मकर राशि में आएंगे उच्च के हो करके, जोश बढ़ेगा, रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। फरवरी में आ जाएंगे तो रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। जो मान प्रतिष्ठा है वो आपकी बढ़ जाएगी। आस पड़ोस के साथ जो झगड़े हो रहे थे वो शांत हो जाएंगे। आपका दबदबा बना रहेगा। 14 मई से 14 जून तक सूर्य देव की मित्र दृष्टि वृश्चिक राशि में पड़ने से मान प्रतिष्ठा और बढ़ने वाली है। जो रुके हुए काम है वो बनने शुरू हो जाएंगे। इज्जत मान सम्मान सरकार राज दरबार में बढ़ जाएगा। पॉलिटिशियन के लिए ये बहुत अच्छी है। वृश्चिक राशि के लिए जब कोई भी आप
चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको जीत हासिल हो सकती है। मई से लेकर अगस्त तक जो मंगल देव है सर्वग्रह दृष्टि से अपने घर को जब देखते हैं तो मान प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है, जोश बन जाता है। यानी कहने का भाव ये है, जनवरी का महीना ही खाली खराब जा रहा है, उसके बाद पूरा का पूरा साल आपका अच्छा जाने वाला है। लेकिन 2 अगस्त से लेकर सितंबर तक जो मंगल देव है अष्टम घर में संचार करेंगे, जिसके कारण आपकी सेहत खराब हो सकती है शेफाली जी। जब सेहत खराब होगी तो खून के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएंगी, जिसका बीपी हाई होता है या शुगर की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। सेहत खराब होने से क्या हो सकता, कारोबार आपका डाउन हो जाएगा, जो दोस्त मित्र है वो भी दुश्मन हो जाएंगे। तो सितंबर का महीना खराब जाने वाला है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में मंगल देव नीच राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में, जिसके कारण उलझने बढ़ेंगी, स्वास्थ्य फिर से खराब होना शुरू हो जाएगा। जो आपके काम चल रहे थे वो एकदम से रुक जाएंगे, काम चलने बंद हो जाएंगे। उसके बाद दिसंबर का महीना आपका अच्छा जाने वाला है। मिला जुला ये साल जाने वाला है। कुछ रुकावटें बढ़ने वाली हैं, कुछ रुकावटें आपकी जो बनी हुई हैं पहले से वो दूर होने वाली हैं। छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ा के साथ में लड्डू का प्रसाद दे के आइए, इससे आपका मंगल ठीक हो जाएगा। हनुमान चालीसा जरूर पढ़े। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जो आपके शत्रु जाग रहे हैं एकदम से नष्ट हो जाएंगे, आपके काम रुके हुए बनने शुरू हो जाएंगे। 2026 में धनु राशि का राशिफल कैसा जाएगा प्रोफेसर? क्या इनकी सेहत, इनका व्यापार या इनकी मानसिक जो पीड़ा है वो कम होगी? क्योंकि इनके ऊपर तो आपको पता ही है ढैया चल रहा है। जब धनु राशि के ऊपर ढैया चलता है तो मानसिक तनाव बढ़ जाता है, उलझने बढ़ जाते हैं। लेकिन सप्तम घर में जब बृहस्पति आएंगे तो थोड़ा सा सुधार होगा। सप्तम घर के जो बृहस्पति है अपने घर को सप्तम दृष्टि से देखेंगे धनु राशि को, तो सुधार होगा। बिगड़े हुए कामों में रुकावटें पड़ने के बावजूद भी धीरे धीरे काम बनने शुरू होंगे। लेकिन जब बृहस्पति अष्टम में आ जाएंगे थोड़ी सेहत तो खराब होगी, लेकिन उच्च के हो जाएंगे, जिसके कारण रुकावटों के साथ साथ आपके काम धीरे धीरे बनते रहेंगे। देखिए, ढैया रहने के कारण मानसिक तनाव तो ये पूरा साल रहेगा, जिसके कारण आपका मन परेशान रहेगा। अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति उच्च राशि में आने से आपके पेट में दर्द रह सकती है, सेहत खराब हो सकती है, मानसिक तनाव थोड़ा-सा बढ़ेगा, लेकिन सुधार भी धीरे-धीरे होता रहेगा। आपको 16 कन्याओं को अगर आप कंजके देते हो तो आपका जो बचाव है वो हो सकता है। क्योंकि जब बृहस्पति खराब होता है तो कहते हैं कि किसी ब्राह्मण को चने की दाल के साथ पीले रंग का वस्त्र ज़रूर दान करना चाहिए, ताकि बृहस्पति आपका ठीक रहे। लेकिन इस साल में आपने अपना पहना हुआ कपड़ा दान नहीं करना। अगर पहना हुआ कपड़ा दान करोगे तो आपके पास कपड़ा आना बंद हो जाए, यानी कि पैसा आना बंद हो जाएगा। तो सप्तम घर में जब बृहस्पति बैठते तो पहना हुआ कपड़ा कभी दान नहीं करना चाहिए। हाँ, नया लेकर दान कर सकते हो, पीले रंग का वस्त्र किसी ब्राह्मण को, जिससे आपका ये साल खराब जा रहा है ढैये के कारण, जो तनाव बढ़ चुका है, तो उसके कारण आप परेशान हो रहे हो, तो चने की दाल दान करने से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। अगर अष्टम घर में जब आएँगे तो 800 ग्राम चने की दाल 8 गुरुवार कम से कम कीजिए, जिससे ये आपका जो 2026 खराब जाने वाला है, बिल्कुल खराब नहीं जाएगा। तो प्रोफेसर जैसे कि आपने बोला है कि 16 कन्याओं को आपने कंजके देनी है, तो प्रोफेसर ये कोई आयु भी होती है कि इतनी छोटी हो तभी कंजकों का फल मिलता है? वैसे तो 9 साल से छोटी होनी चाहिए शिफाली जी। लेकिन जब 16 अगर 16 दफ़ा आप करते भी हो, 16 बृहस्पतिवार भी कर देते हो, तब भी आपका अगर आपके पास कन्या 16 नहीं मिलती तो 5 कन्या है या 11 कन्या है या 7 कन्या है, तो 16 बृहस्पतिवार कर लीजिए, 16 बुधवार कर लीजिए, इससे भी आपका जो ये 16 कन्या का जो उपाय है पूर्ण होता है। प्रोफेसर 2026 में हम सबको मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, लेट कभी नहीं उठना चाहिए शिफाली। जब हम लेट उठते हैं तो हमारे काम हमेशा ही पूरे के पूरे लेट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो साल है ये सूर्य का साल है। सूर्य का जब साल आता है तो सूर्य कहता है डिसिप्लिन, जी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी। देखिए, सूर्य अपने डिसिप्लिन में पूरा रहता है। वो जब 5:17 पे उदय होता है तो 5:17 पे ही होता है। आजकल जो उदय हो रहे हैं 7 बजे, तो 7 बजे ही उदय हो रहे हैं। जी। देखिए, टाइम के हिसाब से सूर्यदेव चेंज होते रहेंगे। जब पूरी सर्दी आती है तो 7:12 13 पर उदय होते हैं। तो देखिए, टाइम के पंक्चुअल जो इंसान टाइम के पंक्चुअल हो जाते हैं तो उनके काम हमेशा ही बनते हैं। कोई दुनिया का ऐसा बंदा नहीं है जो सुबह जल्दी ना उठता है और उसके काम ना बनते हो, ऐसा होता ही नहीं है। सूर्यदेव
शनिदेव जो ब्रह्मांड की आत्मा है वो सबके काम बना देते हैं। तो इसलिए हर इंसान को सुबह जल्दी उठना चाहिए, खासकर 2026 में। तो सूर्य के साल के टाइम का पंच रहना चाहिए। माँ बाप खासकर पिता के पाँव को हाथ जरूर लगाना चाहिए कि सूर्य आपका पिता भी है। अगर आप अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं, इज्जत मान सम्मान करते हैं, पिता समान अगर पिता नहीं है, पिता समान आपका चाचा ताया है, तो उनका भी आशीर्वाद लेने से आपका सूर्यदेव ठीक हो जाता है। तो प्रोफेसर जैसे कि बहुत बड़े-बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो कोई 10 बजे उठता है, 11 बजे उठता है, तो वो उनका काम तो चल ही रहा है, तो ऐसा क्यों? देखिए, उलझनें भी उनकी बढ़ रही हैं। जी। जिस इंसान के जो 10 बजे उठता है, 11 बजे, काम तो चलते रहते हैं, काम शेफाली जी कभी किसी का बंद नहीं होता। जो इंसान सुबह देखिए सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले उठते हैं, तो हमारे काम जितने भी काम होते हैं, हमारे पास 1 घंटा सूर्योदय से पहले हमारे पास आ गया। यानी कि समय से पहले हम उठ गए। समय अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, समय तब स्टार्ट होता है जब सूर्योदय होता है। तो हम समय से पहले जब उठते हैं, तो समय तो हमारे अधीन चलेगा। तो कोई भी दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जो समय को अपने अधीन चलाए। तो लेकिन जो इंसान सुबह जल्दी उठते हैं उनके मुताबिक ही समय चलता है। देखिए हम जब जैसे कहते हैं कि सुबह हमने नहा लिया, धो लिया, 8:30 ऑफ़िस में बैठना ही बैठना, 8:30 ऑफ़िस में बैठे हुए हैं। एपिसोड करना है तो करना है हमने। शाम को 5 बजे ऑफ़िस क्लोज़ करना है तो करना है हमने। तो समय हमारे अधीन चलता है। तो अगर हम समय के अधीन चलते हैं तो फिर लेट उठते हैं, फिर समय हमें भगाता है, भाग-भाग के काम करते हैं, फिर उलझनें बढ़ती हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है, जिसके कारण चंद्रमा आपका खराब होता है। चंद्रमा लिक्विड मनी का कारक का, पैसे के पीछे भागते हो, पैसा आपको मिलता नहीं। चंद्रमा किस-किस चीज़ों का कारक है? मन की शांति का कारक है, तो मन की शांति नहीं मिलती। चंद्रमा धुआता रहता है आपको। तो इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए, खासकर इस साल में। जी, टाइम इज़ प्रेशियस हम कहते हैं कि टाइम की कदर करनी चाहिए हमें। तो प्रोफेसर जैसे कि 2025 में सब जोशीगण बोल रहे थे कि हमें सबको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। कि हनुमान चालीसा पढ़ने क्योंकि मंगल का साल था, लेकिन 2026 सूर्य का साल है, तो सूर्य का कोई मंत्र तो होगा प्रोफेसर? शेफाली जी, मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ यहाँ पे बोलता हूँ, जो इंसान 2026 में सूर्य उदय जब हो रहा होता है, लाली में होता है, सूर्य देव के 12 नामों का नाम लेता है, जैसे कि ओम मित्राय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, तस्करे नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम खगाय मरीचे नमः। देखिए सूर्यदेव के 12 नाम हैं, जो इंसान ले लेता है और सूर्यदेव को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये साल उनके लिए बहुत अच्छा जाता है। 2026 में मकर राशि का राशिफल कैसा रहेगा प्रोफेसर? इनका व्यवसाय या इनका धन बढ़ेगा? मकर राशि स्वामी शनिदेव तीसरे घर में चलेंगे। तीसरे घर का जो कारका है वो मंगल है। मंगल की स्थिति यहाँ पे देखेंगे, मंगल की स्थिति खराब हो गई, जिसके कारण लड़ाई, झगड़े, परेशानियां बढ़ेंगी और उलझने आपकी बढ़ने वाली है, खर्च आपके बढ़ने वाले हैं, काम ज़्यादा करोगे और फल कम मिलेगा। जब मंगल उच्च राशि में जाएगा, यानी कि 18 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक मंगल उच्च राशि में जाएगा, तब इनके लाइफ में सुधार आना शुरू हो जाएगा, जोश बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा। जब बृहस्पति सप्तम घर में बैठ के 9वीं दृष्टि से शनिदेव को देखेंगे, तो उलझने बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी। 9वीं दृष्टि से तीसरे घर में जो शनिदेव बैठे हुए हैं, हाँ, रुके हुए कामों में धीरे-धीरे सुधार होगा, एकदम से बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले तो रुकावटें आपकी बढ़ने वाली हैं। मकर राशि के दूसरे घर में राहु बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपका संचित धन, जो जुड़ा हुआ धन है, धुएं की तरह उड़ना शुरू हो जाएगा। घर में लड़ाई क्लेश रह सकता है। राहु दूसरे घर में अच्छे नहीं होते, व्यापार में घाटा लग सकता है, उलझने बढ़ सकती हैं राहु के कारण। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा उपाय जरूर दूंगा आपको। गले में 4 ग्राम चांदी की गोल गोली जरूर धारण करिए, जिसके कारण राहु देव आपसे शरारतें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, शनि का यहाँ पे उपाय मैं जरूर दूंगा। शनि जब तीसरे घर में आते हैं, बृहस्पति सप्तम घर में शनिदेव को 9वीं दृष्टि से देखते हैं, तो 8 शनिवार पीपल के नीचे दिया जरूर जलाना चाहिए, जिसके कारण आपकी उलझने जो बढ़ने वाली है बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। 2026 में कुंभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा? कैसा रहेगा इनका व्यापार, इनकी हेल्थ और घर परिवार? शनिदेव दूसरे घर में चलेंगे। साढ़ पहले से ही चल रही है इनके ऊपर, तो साढ़ का लास्ट नैया है इनके ऊपर। राहु देव लगन में बैठने से रुकावटें बढ़ने वाली। जब राहु देव लगन में बैठते हैं तो जो सामने वाला बंदा है वो अच्छा नहीं समझता,
राहुदेव लगन में रहने के कारण जो रुकावटें हैं वो बढ़ जाएंगी। ऑपोजिट पार्टी इनको अच्छा नहीं समझेगी। जो काम सुधार हो रहा था बिल्कुल भी नहीं होगा इस साल में। ये साल आपके लिए खराब है। सरस्वती के कारण मानसिक तनाव रहेगा, पैसे की कमी रहेगी, कारोबार में उलझने रहेंगे। तो ये साल इनके लिए अच्छा नहीं है। 1 जून तक बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे, जिसके कारण 9वीं दृष्टि से बृहस्पति लगन को देखेंगे, यानी कि कुंभ राशि को देखेंगे, जिसके कारण थोड़ा-सा सुधार रहेगा। उसके बाद जब बृहस्पति छठे हाउस में आ जाएँगे, तो कहते हैं पैसों की कमी रह जाती है। छठे हाउस में जब बृहस्पति चलते हैं कुंभ राशि में, क्या है, जो बात बोल देंगे मैं ये काम करने जा रहा हूँ, वो काम होगा नहीं। क्योंकि जो शनिदेव है, वो दूसरे घर में बैठे हुए मार्केश घर में जब शनिदेव बैठते हैं, लगन का मालिक मार्केश घर में बैठता है, तो उलझनें बढ़ती हैं। और संचित धन है, संचित दूसरा घर संचित धन का होता है, परिवार का होता है, परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा रहेगा। बृहस्पति उच्च दृष्टि से होकर के 9वीं दृष्टि से जब शनिदेव को देखते हैं छठे घर में, तो वो खराब होते हैं। जब बृहस्पति 31 अक्टूबर को सप्तम घर में आएंगे तब राहत मिलेगी। सप्तम घर में आकर यात्रा करेंगे, धर्म कर्म के काम करेंगे, इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। वही फिर बात आगे कपड़ा दान नहीं करना। सब जो आप मंगल कार्य कराना चाहते हो वो 31 अक्टूबर के बाद होंगे। मंगल कार्य आपके घर में होने शुरू हो जाते हैं, तो कहते हैं तीर्थ यात्राएं बढ़ती हैं, तो संतान भी घर में आ जाती है। संत महापुरुषों के दर्शन भी होंगे। तो प्रोफेसर कुंभ राशि वाले कौन-कौन सी सावधानियां बरतें और कौन सा उपाय करें? जब राहु लगन में आते तो राहु का लगन का उपाय तो ये होता है, थोड़ा-सा कच्चा दूध लें, उसकी मालिश करके नहाएँ। तो राहु का मंत्र का जाप करें, राहु आपको ज़्यादा खराब करेगा। राहु का मंत्र क्या है? ओम भ्राम भ्रीम भ्रो सः राहुवे नमः। अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो राहुदेव कभी भी आपको खराब नहीं करते। 4 ग्राम चकोर चांदी का टुकड़ा गले में ज़रूर धारण करिए, जिसके कारण जो राहुदेव आपको नुकसान ना पहुँचाए। अगर ये भी नहीं कर सकते, तो एक नारियल धार्मिक स्थान पे ज़रूर दे के आएँ, बुधवार के दिन शाम के समय, जिसके कारण राहुदेव आपको नुकसान नहीं पहुँचाते। बृहस्पति आपको छठे घर में बैठ के नुकसान पहुँचाएँगे, उसके लिए क्या करना है, 600 ग्राम चने की दाल 6 गुरुवार धार्मिक स्थान पे दीजिए, सुबह सवार से पहले-पहले। कुंभ राशि के लिए जो बृहस्पति है वो भी खराब आपको नहीं करेंगे। 2026 में मीन राशि का राशिफल कैसा रहेगा? कैसे रहेगा इनका व्यापार? प्रोफेसर इनके ऊपर तो 7.5 भी चल रही है, तो 2026 ओवरऑल इनके लिए कैसा जाएगा? देखिए शेफाली, जब शनि लगन में आता है तो इनकी मीन राशि में शनि लगन में आकर साढ़े पहले से चल रही है, जिसके कारण इनके काम स्लो होंगे। आकर्षिका के अंदर बने रहेगा इंसान ये, और सभी लोग इनको पसंद करेंगे, देखते रहेंगे, लेकिन काम नहीं चलेंगे, क्योंकि राहु देव 12वें घर में संचार कर रहे हैं। जब राहु देव 12वें घर में होते हैं तो हॉस्पिटल के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर, या फिर कहते हैं लंबी यात्रा तो होती है, जेल यात्रा भी हो जाती है। विदेश योग तो बनता ही है। राहु देव षड्यंत्रकारी हैं। कभी-कभी विदेश योग बुला देते हैं, कभी-कभी जेल में भेज देते हैं, क्योंकि वो राहु की स्थिति देखने के कारण कि आपकी कुंडली में राहुदेव कहाँ बैठे हुए हैं। मीन राशि के लिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं जाने वाला, क्योंकि चौथे घर में बृहस्पति संचार कर रहे हैं। चौथे घर में बृहस्पति जब संचार करते हैं तो मिला-जुला फल मिलता है। जब पंचम घर में उच्च राशि में आ जाएँगे, तब आपको कुछ राहत मिलेगी, कुछ राहत है, लेकिन 50% मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि शनिदेव लगन में बैठने के कारण राहत दे नहीं देते और अड़चनें बढ़ती हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, सेहत खराब रहती है, मन परेशान रहता है, दूसरा सामने वाला बंदा पसंद नहीं करता। लेकिन शनि लगन में रहने से खुशी पे काला पड़ता है, जैसी खुशी होती है वैसी परेशानी आ जाती है। आप हँसने की कोशिश करोगे तो काम आपका डाउन होना शुरू हो जाएगा। शनिदेव लगन में अच्छे नहीं होते, तो राहु देव आपको परेशान करेंगे, क्योंकि पंचम दृष्टि से बृहस्पति को देखेंगे। मिथुन राशि में जब बृहस्पति संचार कर रहे होंगे तो परेशानियां बढ़ने वाली है। जब बृहस्पति चौथे घर में आ जाएंगे, या जब बृहस्पति पंचम घर में आ जाएंगे, उच्च करके हो जाएंगे, तब राहत मिलेगी। लेकिन बृहस्पति 31 अक्टूबर को फिर छठे घर में आ जाएंगे, तो वो सेहत खराब करेंगे। जो जुड़ा हुआ पैसा वो उड़ जाएगा। आपका गोल्ड भी बिक सकता है या गिर सकता है। गोल्ड को बचाने के लिए एक छोटा-सा उपाय दे रहा हूँ, हल्दी शिवलिंग पर चढ़ा के आइए, जिसके कारण आपका जो गोल्ड है वो खो ना जाए, क्योंकि गोल्ड आपका यहाँ पे बिकेगा ही बिकेगा। जो छठे घर में जब बृहस्पति आता है, नुकसान आता है पैसों का, प्रॉपर्टी का, और जो आपका लिवर की प्रॉब्लम आ सकती है, सेहत को लेकर प्रॉब्लम आ सकते हैं, लिवर को लेकर खास करके। और बृहस्पति कारका है जो आपका गहना होता है, गोल्ड गहना होता है। वैसे 24 कैरेट गोल्ड का कारका
सूर्यदेव है। तो जो गहना होता है वो बृहस्पति कार का होता है, तो वो आपका देख सकता है। तो उसके लिए मैंने आपको छोटा-सा उपाय भी दे दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पे बोलूँगा 31 अक्टूबर के बाद आप भी 600 ग्राम चने की दाल अगर दान करते हैं तो बृहस्पति आपका खराब नहीं हो जाता। तो प्रोफेसर जैसे कि हम बात करें कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, इनके ऊपर तो चल रही है 7.5, लेकिन सिंह राशि और धनु राशि के ऊपर ढैया भी चल रहा है। जब ऐसी स्थिति होती है तो मानसिक परेशानी, मानसिक तनाव, घरेलू उलझने तक होती हैं। तो कोई ऐसा मंत्र तो होगा प्रोफेसर आपके पास कि जो पीड़ा हमें चल रही है, जैसे कि कुंभ राशि, मेष राशि और मीन राशि वालों को, तो इसके लिए कोई उपाय बताइए ताकि पूरा 2026 जो है वर्षफल इनका अच्छे से जाए। जब सरस्वती आती है तो महामृत्युंजय का जाप कर सकता है, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, भोले शंकर जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे सरस्वती आपकी कभी खराब नहीं जाती, आपको बेनिफिट ही करके जाती है। तो भोले शंकर की आराधना आप कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठिए और भोले शंकर के वैसे तो 108 नाम हैं, अगर आप 12 नाम ही ले लेते हैं, तब भी आपकी सरस्वती खराब नहीं जाती। तो सूर्यदेव के भी 12 नाम हैं, और वो भी अगर लेते हैं तब भी आपको शनिदेव माफ़ कर देते हैं। लेकिन कहते हैं सबसे जब मंगल कार्य करते हैं हम तो गणपति जी का पहले से ही हम नाम लेते हैं। तो गणपति जी के भी 12 नाम हैं, अगर उनका भी नाम ले लेते हैं तब भी सरस्वती खराब नहीं जाती। तो देखिए आप किसको जो आपको आसान लगता है उनकी आराधना कीजिए, बहुत आसान उपाय है। वैसे भोले शंकर के ऊपर जल चढ़ा के शिवलिंग के ऊपर 40 दिन लगातार सूर्य उदय से पहले-पहले 6 से लेकर सवा 6 के भीतर-भीतर आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, तो कोई भी आपका ग्रह खराब नहीं जाता। देखिए करता कौन है, सर्दियाँ हैं, तो सूर्यदेव जो उदय होते हैं 7 बजे, सवा 7 बजे उदय होते हैं, तो आपने सवा 6 से पहले-पहले जल चढ़ाना है। तो कभी भी आपका शनिदेव, राहु, केतु कष्ट नहीं देते। ये थी जानकारी तुला राशि से लेकर मीन राशि तक की। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और आपकी राशि कौन-सी है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नई चर्चा, नई जानकारी के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।